तो G20 जिनकी बात कर रहे हैं भारत के साथ, आप अगर मुंसलिक करते हैं, वो G20 पर है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अमेरिका उनसे डरता है, रशिया उनसे चलता है, उनसे वो असला कैश पर लेते हैं, पेट्रोल उनसे कैश पे। उधर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक महाज बना रहा है कि जी वो टेरर फाइनेंसिंग का एक जो अदारा है वो बना रहा है, जिसका वो कहता है कि हमने हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में रखना है। ये इस वक्त हमारी जो लड़ाइयां हैं वो तो बड़ी कि मोदी खुद हिंदू हैं और जिस मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर हैं मेजोरिटी वहां पे हिंदू हैं, उनको वो उनकी तरक्की के लिए वो सिंसियर हैं। आप अगर पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर पाए तो मोदी का क्या कसूर है उसमें? अगर 40% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं तो सियासतदान क्यों इकट्ठे होकर बैठ नहीं जाते? क्या है ऐसा, ऐसा क्या है जो ये सारे सदर बन जाए, वजीर आजम बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए, सारा कुछ बन जाए, लेकिन एट द एंड अब कुछ ना कुछ तो अवाम को डिलीवर कर दें। 40% पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़ना चाहते हैं वो तो एम्बेसियों के दरवाजों पे खड़े हैं, उनके वीजे करना चाहिए। अगर मोदी साहब उनको चाइना के साथ फिक्स कर सकते हैं इश्यूज, इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान के साथ भी इनके होने चाहिए, ताकि पूरा रीजन एज ए होल तरक्की करे। एक मुल्क तरक्की कर जाएगा, हमसाए आपके गरीब होंगे। हिस्ट्री ये कहती है दुनिया के जितने गरीब लोग थे वो पसमानदा थे, वो डेजर्ट के हों माउंटेनियस, वो जितने गरीब होते जाते हैं वो सिविलाइजेशन के लिए अमीर। नमस्कार दोस्तों, अगर देखना जाए ना तो इंडिया के अंदर बहुत सारी हैपनिंग इवेंट्स हो रही है। कई सारी चीज़ें हैं, मानो कि इंडिया अगर किसी दूसरे कंट्री से हथियार खरीदता है तो कैश देकर खरीदता है, अपने टर्म्स पर काम करवाता है। जैसे कि आपको यहाँ आकर, इंडिया में आकर, मान लीजिए किसी चीज़ की 50 यूनिट हमको लेनी है तो 5-10 यूनिट हम रेडीमेड लेते हैं, बाकी हम कहते हैं कि 40 से 45 यूनिट का प्रोडक्शन आपको इंडिया में करना पड़ेगा। उसकी सारी जो हेल्पलाइन है वो यहाँ पर रखनी पड़ेगी। उसके अलावा जो भी, अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे वर्ल्ड बैंक से लोन लेनी है, वर्ल्ड बैंक तुरंत लोन दे देता है। उसी लोन से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से काम हो रहा है, G20 हो रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी इवेंट हो रही है। ये सब के साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए दुख भरी बात तो ये है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो पाकिस्तानियों के लिए ये चीज़ बुरी होती है। उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि पाकिस्तान में सर्वे आया है कि तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान की जनता की बात हो रही है कि 40% लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं, मतलब वहाँ पर रहना नहीं चाहते। अगर इंडिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया में भी लाखों लोग जो है सालाना जाते हैं UK, US, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मतलब वहाँ पर अपनी पढ़ाई या फिर जॉब करने के लिए। लेकिन वो इतने तंग नहीं होते जितने तंग आप अगर पाकिस्तानी है तो आप हो सकते हैं। इंडिया के अंदर जो लोग बाहर जाते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं, और वो मतलब साल 2 साल 3 साल में आते भी रहते हैं। कई सारे लोग जो वेल सेटल है हर 6 महीने 12 महीने में एक बार आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 40% लोग कहा गया है वो छोड़कर जाना चाहते हैं और वापस भी नहीं आना चाहते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उधर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक महाज बना रहा है कि जी वो टेरर फाइनेंसिंग का एक जो अदारा है वो बना रहा है, जिसका वो कहता है कि हमने हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में रखना है। ये इस वक्त हमारी जो लड़ाइयां हैं वो तो बड़ी सीरियस हो गई हैं। इंटरनली हम गुत्थम गुत्था हैं। दुनिया, इंडिया ने आज GCC के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो G20 जिनकी बात कर रहे हैं भारत के साथ, आप अगर मुंसलिक करते हैं, वो G20 पर है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अमेरिका उनसे डरता है, रशिया उनसे चलता है, उनसे वो असला कैश पर लेते हैं, पेट्रोल उनसे कैश पे लेते हैं, नेगोशिएट करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो अमीरुल मोमिनीन है, पता नहीं किस मुंह से कहता है कि वो मोदी मोदी। ये कल की स्टेटमेंट में जरा इस पे जरा थोड़ा सा आप आज बात करना चाहूंगा। कल खान साहब ने, अमीरुल मोमिनीन ने एक स्टेटमेंट छोड़ी है कि जब तक मोदी पावर में है हम उससे बात नहीं करेंगे। खान साहब, नुकसान आपका है या मोदी का है? मेरा ये ओपन क्वेश्चन है आज, ये बल्कि बहुत सेंसिटिव मैटर है। ये एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो उसको जेब देता है ये स्टेटमेंट देना। अगर मोदी साहब ने 8 से 10 साल पावर में लेना है तो आपने पाकिस्तान को ताला लगा के फिर आप लंदन शिफ्ट हो जाए आप। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि मोदी खुद हिंदू हैं और जिस मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर हैं मेजोरिटी वहां पे हिंदू हैं, उनको वो उनकी तरक्की के लिए वो सिंसियर हैं। आप अगर पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर पाए तो मोदी का क्या कसूर है उसमें? आप मोदी के खिलाफ क्यों है भाई? वो अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है, अपने मजहब के साथ भी सिंसियर है। आप क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ सिंसियर? आपने 3.5 साल में क्या किया है? आप 25-25 साल के बच्चे आपने मिनिस्टर ले आए थे, आप जिनको आप, मेरा अपने मोहल्ले में कोई उनसे शेक हैंड नहीं करता, मोहल्ले का किरानेदार उनको उधार नहीं देता, आप उनको मिनिस्ट्रियां पकड़ा दी, आप वो अरबपति बन चुके हैं।
ये खान साहब तो उनका कसूर क्या है, मोदी का क्या कसूर है भाई इसमें। हाँ, दूसरा ये है, आपने सोचा है कि दुनिया आपको किस लेंस से देख रही है, किस लेंस से भारत आपको मैं तो खैर मैं कहता हूं, मैंने तो अब बिल्कुल भारत के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दिया। उसकी वजह यह है, अब आपका कंपैरिजन अफगानिस्तान और सोमालिया से हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में अफगानिस्तान भी इस वक्त तालिबान ने जिहाद का काम छोड़ दिया है, आपने उसका ठेका ले लिया। इस वक्त तालिबान आपसे ज्यादा ओपन माइंडेड और ज्यादा अक्लमंद नजर आ रहे हैं, उनकी इकॉनमी आपसे ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। फिक्स करना चाहिए। अगर मोदी साहब उनको चाइना के साथ फिक्स कर सकते हैं इश्यूज, इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान के साथ भी इनके होने चाहिए, ताकि पूरा रीजन एज ए होल तरक्की करे। एक मुल्क तरक्की कर जाएगा, हमसाए आपके गरीब होंगे। हिस्ट्री ये कहती है दुनिया के जितने गरीब लोग थे वो पसमानदा थे, वो डेजर्ट के हों माउंटेनियस, वो जितने गरीब होते जाते हैं वो सिविलाइजेशन के लिए, अमीर मुआशरों के लिए थ्रेट बनते चले जाते हैं। हमेशा से डेजर्ट से और आपके माउंटेनियस एरिया से जो हमलावर आए हैं उन्होंने आके सिविलाइजेशन पे आके उन्होंने किया। सो बेहतर ये है कि इंडिया अकेले वो तरक्की मत करे, इश्यूज फिक्स करे, खुद भी तरक्की करे और पाकिस्तान भी करे और पूरा रीजन उस पर तरक्की करे। आप इन इश्यूज को, मेरा यह ख्याल है मोदी साहब को वाजपेयी साहब वाला रूट लेना चाहिए। ये कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इवन इंडिया के हाथ में भी नहीं है, हमारे भी नहीं है, रीजन में भी नहीं है। लास्टली कमेंट, लास्टली सिर्फ ये कि ये जो नोट बड़े किए जाते हैं, हमें आइडिया दिया गया था 10,000 का भी। अगर 40% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं तो सियासतदान क्यों इकट्ठे होकर बैठ नहीं जाते? क्या है ऐसा क्या है जो ये सारे सदर बन जाए, वजीर आजम बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए, सारा कुछ बन जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ कुछ ना कुछ तो अवाम को डिलीवर कर दें। 40% पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़ना चाहते हैं वो तो एम्बेसियों के दरवाजों पे खड़े हैं, उनके वीजे लगे। तो आप देखते हैं कि कोई डायरेक्शन सेट है? ये जो यूथ 40% है, और ऑब्वियसली यूथ है, कोई बुजुर्ग तो नहीं छोड़ना चाह रहे ना, जिनको पता, जिस 65% यूथ की ये बात करते हैं तार साहब, उसमें 40% यूथ तो बाहर जा रही है। तो फिर क्या डायरेक्शन है हमारे मुल्क की? ये इमरान खान के पास खास तौर पे आप कहते हैं उनके पास एजेंडा भी कोई नहीं है, तो फिर हम मतलब वेयर डू वी स्टैंड हम और हमारे मुसलमान भाई? फहद हुसैन, मैं आपकी बात करने लगूं, फहद हुसैन इमरान शहबाज शरीफ साहब के ऐसे पीएम है, उन्होंने कहा है कि हम जिस मुल्क भी जाते हैं हमें वो कहते हैं पहले अपना घर तो ठीक कर लो, फिर आ जाना हमारे पास पैसे मांगना। ये तो हुकूमत खुद ही मानना शुरू हो गई है। चीमा साहब, पाइड का सर्वे बिल्कुल गलत है, मैं डिसएग्री विद द नंबर्स। पाकिस्तान में सिर्फ वो लोग हैं जो, मैं दो बता देता हूँ, सिर्फ दो किस्म के लोग। एक तो जिनको जो वीजा एप्लीकेशन नहीं भर सकते, उनकी मजबूरी है कि वो वीजा लेकर नहीं जा सकते। दूसरे, अगर आप पैदल भी नहीं चल सकते तो फिर आप, वो जो लोग पीछे बचते हैं वो बैठे हैं पाकिस्तान। इनके वीजे लगते हैं, वो वीजों पे भाग रहे हैं। जो पैदल चल सकते हैं, मैंने आपको बताया था, क्वेटा से निकलते हैं पैदल चल के ग्रीस और टर्की। मैं आप कहते हैं तो मैं किसी दिन वीडियो बना के पेश कर देता हूं, मैं हकायक के साथ। जो टांगों से लूले हैं, दिमाग से फारग हैं, बिल्कुल, वो एप्लीकेशन भी नहीं भर सकते। वो सिर्फ पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते भाई। वो तो है ना, वो तो स्टक है ना, उनके पास तो कोई है ही नहीं। और टंगा तो लूले जेड़े, दिमाग से फारग तो टंगा तो लूले जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है मजबूरन स्टक है। दिस इज व्हाट द ट्रू स्टोरी हम बता रहा हूं, क्योंकि मैं बाहर बैठा हूं खुद और मैं सारा दिन जानता हूं कि किस तरीके से वो एक लफ्ज हमारे, खासकर मेरे एरिया से, वो कहते हैं डंकी लाख तुर्की आ गए, डंकी लाख गए होते टुर्कियां, डंकी लाख, सारा टोटल मेरे फिंगर टिप्स पे मुझे पूछते हैं तो शहर भी बताता तो पैदल किस तरह जाते हैं और मोबाइल फोन पे पेमेंटें किस तरह होती है ये भी बता देता। चीमा साहब, अफसोस की बात ये है, आपकी मैंने बड़ा इस पे सर्वे किया है। देखें, हर मुल्क एक्सपोर्ट करता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होती। आपकी प्रोडक्ट आप क्या एक्सपोर्ट करते रहे हैं? दहशतगर्दी, ये प्रोडक्ट है आपकी। दूसरी, चीप लेबर, ये आपकी प्रोडक्ट है। सऊदी अरेबिया आपके पास क्यों आना चाहता था मोहम्मद बिन सलमान? सिर्फ इसलिए कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, उनके अलकाबात उनके क्या है? गरीब, मस्कीन, रफीक कहा जाता है, थर्ड क्लास सिटीजन। आपकी बच्चियां वहां काम कर रही हैं, आपके लड़के वहां काम कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा ये दो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ दो। पहले दहशतगर्दी करते रहे, वो दुकान बंद हो गई। उसकी वजह ये कि आपने इतनी बेची दहशतगर्दी और इतना पैसा बनाया आपने, और आपके एक अदारे के मुंह को खून लग चुका है और अभी तक वो